ममता बनर्जी की चोट को चुनाव आयोग ने हादसा बताया। टीवी 9 भारतवर्ष इसे पहले दिन से हादसा बता रहा था और आज चुनाव आयोग ने भी मोहर लगा दिया। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से आयोग ने आज बड़ी कार्रवाई दी कि दीदी के सिक्योरिटी डायरेक्टर को बदल दिया है। पूर्वी मेदिनीपुर के डीएम और एसपी को भी चेंज कर दिया गया है। इस सब के बीच पश्चिम बंगाल में व्हील चेयर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दीदी आज व्हील चेयर पर बैठकर सड़क पर उतरी। पैर में पट्टी बांधकर व्हील चेयर पर बैठकर जख्मी दीदी समर्थकों के साथ यूं जख्मी बाघिन की तरह दहाड़ने उतरी सड़क पर। कोलकाता की सड़कों पर कैंपेन में उतरने से पहले ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि लोकतंत्र के नाम पर हर दर्द सहूंगी। নিহতবাদের থেকেও আহতবাদ আরো ভয়ঙ্কর। जिद्दी दीदी के तेवर उनके शब्दों में परिलक्षित हो रहे थे। शब्द शब्द में संकल्प था। केसरिया चुनौती को चित करने के लिए ममता बनर्जी ने यूं ही व्हील चेयर पर बैठकर समूचा बंगाल घूमने की प्रतिज्ञा दोहराई है। কলকাতা থেকে বাংলা থেকে ভারতবর্ষ আমি বলি আমার যন্ত্রণা আছে, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণার থেকেও কি জানেন, হৃদয়ের যন্ত্রণা অনেক বড়, গণতন্ত্রের যন্ত্রণা অনেক বড়। গণতন্ত্র যদি পদদলিত হয় সেই যন্ত্রণায়। दो दिन अस्पताल में बिताने के बाद पहली बार सड़क पर उतरी थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तृण के मूल को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जख्मी दीदी ने व्हीलचेयर का सहारा लिया। दक्षिण कोलकाता के म्यो रोड पर गांधी मूर्ति से व्हीलचेयर पर अपना सफर शुरू किया ममता बनर्जी ने। चोटिल होने के बाद पहली बार रोड शो कर रही थी मुख्यमंत्री। पैदल मार्च में ममता बनर्जी के साथ समर्थकों का पूरा हुजूम था। आगे आगे व्हीलचेयर पर दीदी थीं और पीछे पीछे दो पत्ती छाप झंडाधारियों की पूरी फौज। रोड शो में ममता बनर्जी के हिंदू मुस्लिम फैक्टर का पूरा ख्याल रखा गया। दीदी के पीछे तिलकधारी हिंदू भी थे तो टोपी पहनने वाले मुस्लिम भी। सर्वधर्म को साधने का संकेत देते हुए ममता बनर्जी का सफर जारी था। भरी दोपहरी में यूं ही 5 किलोमीटर का सफर तय कर ममता बनर्जी हाजरा पहुंची और फिर वहां पर खेला होने की भविष्यवाणी की। আমি হুইলচেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। ममता बनर्जी के लिए हाजरा में मंच सजा था। मंच पर एक तस्वीर लगी थी दीदी की। इस तस्वीर में ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। यह तस्वीर इस बात का संकेत है कि व्हीलचेयर वाली दीदी टीएमसी की नई ब्रांड है। बंगाल चुनाव में दीदी की अग्नि परीक्षा है। আপনারা জানেন আমি রেগুলার 20-25 কিলোমিটার হেঁটে চলার লোক।
আমার পা যখন হাঁটে আমার মাথাও হাঁটে, আমার হৃদয়ও হাঁটে। আর আমার পা চোট হয়ে থাকা মানে সারা শরীরেই আমার কালো কালো চিহ্ন ভর্তি, কিন্তু আমি এসব তোয়াক্কা করিনি। इमोशनल प्रचार कर रही ममता बनर्जी को चुनाव आयोग की रिपोर्ट से झटका लगा है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर हमले की बात से इनकार कर दिया है। हालांकि उनके सिक्योरिटी डायरेक्टर को भी हटा दिया गया है। ममता बनर्जी के चोटिल होने पर चुनाव आयोग ने कमोबेश वही रिपोर्ट दी जो TV9 भारतवर्ष ने आपको चश्मदीदों के हवाले से रिपोर्ट दिखाई थी। उस समय कौन कौन यहाँ मौजूद था जब दीदी आ रहा था? कोई था? आप थे? हाँ था ही। क्या हुआ था बताइए। यहाँ से दीदी निकला था। हाँ। निकल के ये पिलर है ना, ये पिलर जो है, पिलर के गेट खुला, यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा, पिलर बात बोल रहा है कि ये 5 आदमी को उसको ठेल दिया है, वैसा कोई कुछ नहीं हुआ। गेट खुला, इस पिलर से चोट लगी। हाँ हाँ, इस पिलर पे चोट लगा। अच्छा, हाँ आप थे उस समय यहाँ पर? हाँ, था। और कौन था यहाँ पर उस समय? आप थे यहाँ पर? पिलर चोट लगी। हाँ, इसमें चोट लग गया। दीदी ऐसा करके नमस्कार सबाई के जाना रहा था, तो गेट खोल के आ रहा था, तो ड्राइवर बाड़ा दे गाड़ी, इसमें चोट लग गई। পোস্টার যে আছে পোস্টারে দরজা লেগে গেছে, আর দরজা এসে লেগে এখানে লেগেছে, পাতে লেগেছে, এই পরিষ্কার। আর কেউ কোনো ঠেলেও নি, মারেও নি, ডাইরেক্ট বেরিয়ে গেছে। असल में हादसे के चंद मिनट बाद ही TV9 भारतवर्ष की टीम मौके पर पहुंच गई थी। हमारे रिपोर्टर से प्रत्यक्षदर्शियों ने साफ साफ कहा था, ये हमला नहीं हादसा है। दीदी को कार से चोट लगी है। जहाँ पर ये गाड़ी हमारी रुक रही है, यहीं पर ये पिलर है। और जब हम पहुंचे तो हमको चश्मदीदों ने बताया कि इसके बाद क्या हुआ। जब ममता बनर्जी की कार यहाँ से चलते हुए आई, यहाँ पर ये जो पिलर है, इससे उनका ये दरवाजा टकराया, उनको चोट लगी। TV9 भारतवर्ष की इस खबर पर अब पूरी तरह से मुहर लगा दी है चुनाव आयोग की रिपोर्ट ने। इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला दे दिया। सारी रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने ये कहा है कि ये दुर्घटना थी जो ममता बनर्जी के साथ में हुआ है, ये कोई अटैक नहीं था। अब बीजेपी की क्या इस पे लेके पब्लिक में क्या आप लेकर के जाएंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मिथक तोड़ा कि ये कार्यकर्ताओं ने हमला किया। पहले देश के पत्रकार आप हैं जिन्होंने स्पॉट पे जाकर और ये बताया कि ये एक पिलर के कारण जो दरवाज़ा टकराया उससे एक्सीडेंट हुआ। ये किसी ने घटना नहीं की, बस वहीं से प्रारंभ हुई ये कहानी। उसके बाद फिर जिला प्रशासन ने भी स्वीकार किया कि हाँ ये एक्सीडेंट है। इस सब के बीच बीजेपी ने चोट और इलाज को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। मेडिकल ट्रीटमेंट हिस्ट्री सार्वजनिक करने की मांग की गई है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हार को देखकर दीदी डर गई है। इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का रिपोर्ट देश के जनता को पूरा मालूम है। ममता बनर्जी के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि कोई सीडी, कोई प्रूफ कुछ भी नहीं था। ममता बनर्जी की हाई लेवल सिक्योरिटी रहते हैं और उनका पार्टी कार्यकर्ता साथ रहते हैं। उसके बाद भी कैसा मार लगा, कौन मारे, किसको पता भी नहीं। चोट पर सियासत के बीच दीदी की पार्टी ने एक बार घोषणा पत्र कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के लिए कार्यक्रम टाला गया है। इससे पहले टीएमसी का घोषणा पत्र 11 मार्च को जारी किया जाना था, लेकिन पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी 10 मार्च को जख्मी हो गईं। घायल होने के चौथे दिन सड़क पर उतरी हैं। आगे सूबे के अलग अलग हिस्सों में लगातार उनका कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।